हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विनीत लूम्बा एंड टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस आवर सेकंड डीपीपी। उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। डीपीपी नंबर 2 के क्वेश्चंस आई होप आपने देख लिए हैं और डीपीपी डाउनलोड कर लिया था। डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीछे भी मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था, उसमें आपको बताया गया था। डीपीपी का लिंक जो था वो पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल गया था। एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि पिछले लेसन जो आपके मिस हो गए हैं वो आप तक पहुंचते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा। विनीत लाइव मेरा अनअकैडमी प्लस का कोर्स है, जहाँ पे कि मेरे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं फॉर 2021 एस्पिरेंट्स, 2022 एस्पिरेंट्स और क्लास 11 का बैकलॉग भी चल रहा है कोर्स फॉर 2021 एस्पिरेंट। तो उसको आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस पे हैं। अगर आने वाले हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड विनीत लाइव। Here we go. This was our first problem. The number of ordered pairs x, y of real numbers satisfying this equation. तो एक बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो देखते हैं कितना आंसर इसका आता है। तो आप ऑब्जर्व करें कि मैं अगर दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूँ तो आई विल हैव 1/x here प्लस x here प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ cos इनवर्स y। ऐसा बन जाएगा अगर दोनों तरफ x से डिवाइड करें। ये टर्म को दूसरी तरफ ले आते हैं तो what we will have is 1/x plus x is equal to -2 times sin of cos inverse y। ठीक है, अब हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि यार cos inverse y जो होता है उसका रेंज क्या आता है? उसका रेंज 0 to पाई आता है। cos inverse y का रेंज कितना आता है? 0 to पाई रेंज आता है। तो यानी कि साइन का जो इनपुट होगा, जो साइन के अंदर वैल्यू जा रही है, उस साइन के अंदर 0 to पाई की वैल्यू जा रही होगी, है ना। क्योंकि cos इनवर्स का जो आउटपुट है ना, दिस इज द आउटपुट, है ना। cos इनवर्स का आउटपुट है जो कि साइन का क्या बनेगा? साइन का इनपुट बन जाएगा। तो आप अगर साइन के अंदर 0 to पाई का वैल्यूज डालते हो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स वाले एंगल्स डालते हो, तो साइन आपको हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। और आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई 0 to 1 की वैल्यू देगा अगर हमारी सारी वो पर्टिकुलर वैल्यूज हम डाल देते हैं। तो साइन का जो आउटपुट रहेगा, दिस विल बी द आउटपुट ऑफ साइन फंक्शन। यानी कि मैं अगर राइट हैंड साइड की बात करूं तो इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं अगर, तो ये क्वांटिटी -2 से लेके 0 तक जाएगी। दिस क्वांटिटी विल गो फ्रॉम -2 to 0, इतना कि इसका रेंज रहेगा। और यहाँ पे आप देखिए कि 1/x प्लस x, अब अगर तो दोनों पॉजिटिव हुए, इफ x इज पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा एज पर व्हाट AMGM इनइक्वालिटी, है ना। AMGM इनइक्वालिटी रहती है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो 1/x प्लस x ओवर 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x into x। सो व्हाट वी शुड हैव इज दैट 1/x प्लस x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर दोनों पॉजिटिव है तो। और अगर दोनों नेगेटिव है तो यही हम बोल सकते हैं कि भाई -2 से पीछे पीछे रहेगा ना। इफ बोथ आर नेगेटिव, in that scenario we can improvise and say that this value will be less than -2 where x is negative, है ना, जहां पे x आपका क्या है? नेगेटिव है। तो अब ये बोल रहा है कि -2 से पीछे पीछे, और ये बोल रहा है -2 से लेके 0, यानी कि अगर इन दोनों को कहीं पे बराबर होना है तो वो क्वांटिटी -2 ही रही होगी। और -2 के लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x आपको कितना डालना पड़ेगा? x को आपको -1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x जब आप -1 सब्स्टिट्यूट करेगा तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो -2 बन जाएगी। और राइट में आप देखिए -2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये क्वांटिटी का वैल्यू कितना आना चाहिए? आपका वैल्यू 1 आना चाहिए। और 1 कब आता है साइन? जब 90 डिग्री होता है। यानी कि cos इनवर्स y का वैल्यू, cos इनवर्स y का वैल्यू कितना चाहिए हमें? 90 डिग्री चाहिए। और वो कब आता है? वो तब आता है जब y 0 होगा। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिलेगा दैट विल बी -1, 0, जिसके लिए ये पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो देयर विल बी ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर -1, 0 which will satisfy this particular equation and hence our option will be B option। तो अगर आपका ये सही हो गया तो आप अपने 4 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, लेट अस मूव नाउ टू द नेक्स्ट वन। ये हमारा क्वेश्चन था, fx आपको दिया है, आपको बताना है कि 0 और 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी का क्या चक्कर है। 0 पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा और 2 पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज आस्किंग अस इन ऑल द 4 ऑप्शंस। तो fx का अगर मैं जो ऊपर वाला फंक्शन है वो था हमारा x² और साथ में हमारे पास
कॉस ऑफ पाई बाय एक्स है ना, दैट इज द क्वेश्चन। ये मॉड है, ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो के लिए जीरो दे रखा है। तो अगर मैं जीरो पे एल एस डी आर एस डी चेक करूँ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर माइनस ऑफ h। तो जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच का होल स्क्वायर कॉस ऑफ पाई अपॉन माइनस एच का मॉड माइनस एफ ऑफ जीरो इज ऑलरेडी गिवन टू बी जीरो ओवर माइनस ऑफ एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब आप देखिए कि ये माइनस एच और ये माइनस एच एक कैंसिल आउट हो गया, बट अभी भी क्या हो रहा है कि ये क्वांटिटी तो जीरो जा रही है और ये क्वांटिटी देखिए कॉस ऑफ इन्फिनिटी बन रहा है। और कॉस ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है, कॉस ऑफ इन्फिनिटी -1 to 1 की रेंज में रहेगा ना, कितना भी रह सकता है। सो कॉस ऑफ इन्फिनिटी विल ऑसिलेट है ना, दिस विल ऑसिलेट इन द वैल्यू ऑफ -1 to 1, मतलब होगा तो -1 to 1 के बीच में ही ना, उसके आगे थोड़ी चला जाएगा। तो जीरो इंटू कॉस ऑफ इन्फिनिटी जब भी ऐसा बनता ना, जीरो इंटू कॉस ऑफ इन्फिनिटी बने, जीरो इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी बने, तो उसका फाइनल आंसर कितना होता है, उसका फाइनल आंसर जीरो ही रहता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर कितना आ गया, जीरो। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव भी देखना बहुत आसान है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एच करेंगे तो यहाँ पे एच स्क्वायर कॉस ऑफ पाई अपॉन एच का मॉड माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एच, एक एच कट गया, फिर से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड योर आंसर इज अगेन इक्वल टू जीरो। हेंस वी कैन से दैट आवर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल, यानी कि फंक्शन इज डेफिनेटली डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ लेट अस सी द अदर पॉइंट दैट वाज एक्स इज इक्वल टू 2। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से एल एस डी आर एस डी निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एल एस डी आर एस डी निकालेंगे तो उससे भी आ जाएगा, नो डाउट इन दैट, बट हमारे पास यहाँ पे एक ऑल्टरनेट मेथड भी होता है, आपको बताया गया शॉर्टकट, कि अगर भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, आप देखें एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ पाई अपॉन एक्स का मॉड, दिस इज व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट, ये हमारा फंक्शन है। अब शॉर्टकट क्या होता है कि आप मान लो 2 पे चेक करो, 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो पहले तो 2 पे डालने पे क्या हो रहा है, 2 पे डालने पे आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको 4 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 दे देगा, जो कि जीरो होगा, यानी कि डेफिनेटली फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो सिंस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, 2 पे सिर्फ यही फंक्शन आएगा ना दोनों तरफ से, बिकॉज ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो 2 तो नॉट इक्वल टू जीरो, तो आजू बाजू सेम ही फंक्शन रहेगा। और वैसे भी इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मॉड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आइए देखते हैं तो क्या आंसर निकल गया था ना, देखते हैं। तो आप ऑब्जर्व करें कि अगर आप इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लें तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ रहा है एंड वी कैन यूज अ शॉर्टकट। नहीं तो आप भाई एल एस डी आर एस डी निकालना चाहें तो आप एल एस डी आर एस डी भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब आप देखिए, आप 2 पे चेक कर रहे हो ना, एक्स इक्वल टू 2 पे, तो एक्स इक्वल टू 2 पे तो ये आपका देखें कि 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव पे मॉड को आपको ओपन करना है। मेन चीज तो मॉड को ओपन करने की है कि मॉड हम सही तरह से अगर ओपन करेंगे तभी हमारा फंक्शन आगे की तरफ सही तरह से बनेगा। तो इसके पहले कि मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूं, बिफोर आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, लेट अस राइट द फंक्शन क्लियरली। 2 के आगे कैसा फंक्शन लेंगे, 2 के आगे ये होगा एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ पाई बाय एक्स विद अ नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू अगर आप डालेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू डालेंगे, सॉरी नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव साइन, 2 से बड़ी वैल्यू अगर आप डालेंगे तो आप देखें कि पाई बाय 2 से पीछे आ जाएगा ना। मान लो आपने x का वैल्यू 2.1 डाला तो आप 90 डिग्री से थोड़ा पीछे आ गए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस से खुला, और अगर आपने वैल्यू 2 से कम डाली, 2 से कम डाली, तो आपका फंक्शन आप बोल सकते हैं कैसा खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो ये आपका मॉड ओपन हो गया। अब आप डायरेक्टली एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी वेरी इजी नाउ। तो डायरेक्टली एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया तो 2x और कॉस पाई बाय एक्स एज इट इज, और साथ में एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू कॉस पाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं यहाँ पे, कॉस ऑफ पाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन दैट विल बी माइनस साइन पाई बाय एक्स, और साथ में 1 अपॉन एक्स का पाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक पाई आएगा और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये ऐसा आ गया व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
और उसके बाद आप ऑब्जर्व करें नीचे वाला, तो माइनस साइन तो है ही, तो ये आ जाएगा 2x कॉस ऑफ पाई बाय एक्स प्लस यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर, फिर से कॉस ऑफ पाई बाय एक्स का वही डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन पाई बाय एक्स, साथ में पाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 2। ठीक है, ऐसा है। अब आप ऑब्जर्व करें आपको कहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए था, 2 पे चाहिए था, तो आप वैल्यू 2 डाल दें। तो 2 डालने पे आपको ये क्वांटिटी कितना आंसर देगा देखें, तो 2 इंटू 2 4 इंटू पाई बाय 2 दैट विल गिव यू 0 प्लस यहाँ पे ये देखिए कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे भी ये दोनों कट गए। ठीक है, और माइनस माइनस भी प्लस हो गया, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो इधर से आपका आंसर आया प्लस ऑफ पाई। तो ये क्वांटिटी तो आपको दे रही है प्लस ऑफ पाई, दैट इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस ऑफ पाई। और अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो ये क्वांटिटी 2 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 दैट विल बी 0, तो माइनस ऑफ 0, और यहाँ पे माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया और प्लस ऑफ पाई फिर से आया, बट इस बार माइनस साइन आगे था, तो ये क्वांटिटी है माइनस ऑफ पाई। तो हम क्लियरली दे सकते हैं कि हमारे राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू प्लस पाई आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस पाई आ रहा है। आप चाहे तो डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एट एक्स इक्वल टू 2 इट इज क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल, इट इज क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल, हेंस वी हैव टू चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली। कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, दैट विल बी आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट वाज अ डबल समेशन प्रॉब्लम, बट बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिएगा तो इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले आप इसमें ऑब्जर्व करें कि यार ये जो सेकंड सिग्मा है इसका वेरिएबल n है, तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसका समेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है सेकंड सिग्मा के साथ। ये जो अंदर वाला सिग्मा है ना, इसको मैं अगर फर्स्ट बोल रहा हूँ इसको सेकंड बोल रहा हूँ, तो ये वाले सिग्मा के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आई कैन राइट इट एज सिग्मा m 0 से 2009 ओवर m, ऐसा बेसिकली ये क्या लिखा है 2009 cm लिखा ना, जिनको ये नहीं पता ये ब्रैकेट बेसिकली रिप्रेजेंट्स 2009 cm। अब आप देखें सिग्मा यहाँ पे लगा है n 0 से लेके m तक mcn, ठीक है, तो n 0 डाला तो mc0, m 1 डाला तो mc1, तो ये तो भाई सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ गया सारे के सारे। तो आई कैन राइट इट एज m0 टू 2009 cm, और ये क्वांटिटी क्या बन गई 2 की पावर m लिख दें, बिकॉज सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज व्हाट, दैट इज 2 रेज़ टू पावर m, nc0 nc1 nc2 nc4 nc3 ऐसा करके सम लेते हैं ncn तक, तो क्या आता है 2 की पावर n आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर m। और ये आप ऑब्जर्व करें दिस इज नाउ नथिंग बट द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये क्या है, ये तो ये बन गया ना भाई 2009 c0 2 की पावर 0 प्लस 2009 c1 2 की पावर 1, 2009 c2 2 की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू 2009। तो ये तो आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गई किसकी 1 प्लस 2 की पावर 2009 की, हेंस योर आंसर विल बी व्हाट 3 रेज़ टू पावर 2009, दैट इज योर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया, अगर सही हुआ तो फिर से आप +4 मार्क्स अपने काउंट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है और इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, सो ये हमारे पहले 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। मेरे को कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया था कि आप सारे क्वेश्चन एक वीडियो में बता देते हो, तो हमें सारी वीडियो देखनी पड़ती है ना, तो आई थॉट कि इसको ब्रेक कर करके लॉन्च करेंगे। तो अभी मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चंस का सोल्यूशन दे दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर आपका ये 3 क्वेश्चंस में डाउट है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, अगर आपका अगले 3 क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप अगले वाला देख लेना। तो डिपेंडिंग ऑन आपका जिसमें भी डाउट है आप वो देख सकते हैं, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और अगला एपिसोड डेफिनेटली नेक्स्ट वीक आने वाला है, 3rd एपिसोड, तो I am sure this series is going to benefit you in all the possible manners. Don't forget to hit the like button and share it with your friends. I will see you soon with the next parts of the solution. Till then, thank you and all the very best.